जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना है और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूं सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है हीगेल किस देश का दार्शनिक था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी का। हीगेल जो है जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन सी यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 2 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था प्यारे बच्चों। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट वीवीआई है, छपेगा आपके परीक्षा में। याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग किस में होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मलेरिया में होता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है प्यारे बच्चों। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बांगर मिट्टी यहाँ जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। प्रश्न 5 को पढ़िए। करा नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, औरंगाबाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बिहार में इसका जन्म स्थान है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है कि भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। प्यारे बच्चों याद रखिएगा सही आंसर क्या जाएगा, कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 8 को पढ़िए। कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई प्यारे बच्चों। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1990 के दशक में। और ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 9 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है प्यारे बच्चों। ये प्रश्न भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो पंचायत समिति दूसरा स्तर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, छपेगा आपके परीक्षा में। याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 11 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 50% आरक्षित है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा वेटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बिस्मार्क था। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है, आपसे पता नहीं मतलब बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, तो गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चंपारण में किया था। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था प्यारे बच्चों। इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो लखनऊ में हुआ था 1936 ईस्वी में। यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 18 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया। प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, अजीम मुसाह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 19 को पढ़िए। कह रहा है नरोत्तम सिन्हा कहाँ के शासक थे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा ये जो है कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा है भारत में न्यूनतम मजदूर कानून
किस वर्ष पारित हुआ प्यारे बच्चों? याद रखिएगा ये जो है 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 21 को पढ़िए। कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है प्यारे बच्चों? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 22 को पढ़िए। कह रहा है कि राष्ट्रवाद को अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िए। कह रहा मेटरनिक कौन था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेटरनिक जो है क्या था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 24 को पढ़िए। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था प्यारे बच्चों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न 25 को पढ़िए। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ प्यारे बच्चों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िए। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा 8 जोनों में विभाजित है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है क्या? 2011 की जनगणना में जो है बिहार की साक्षरता दर क्या थी प्यारे बच्चों? याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो 61.8% थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 28 को पढ़िए। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी प्यारे बच्चों? क्या नाम था उसका? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों काफी महत्वपूर्ण है, तो ईस्ट इंडिया रेलवे नाम था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए। कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है प्यारे बच्चों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 30 को पढ़िए। बिहार की राजधानी कहाँ है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा पटना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।